इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का मोटिवेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो कि आईआईटी खड़गपुर से एमटेक कर रहे हैं। उन्होंने गेट का एग्जाम क्रैक किया था और उसके बाद वो आईआईटी खड़गपुर से एमटेक कर रहे हैं। तो मेरी और उनकी यही बात हो रही थी कि यार आईआईटी खड़गपुर के अंदर जितने भी लोग एमटेक करने के लिए आते हैं गेट एग्जाम के थ्रू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो लोग क्या फेस कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही कैजुअली डिस्कस कर रहे थे कि यार इस साल आईआईटी खड़गपुर यानी कि 2022 के अंदर आईआईटी खड़गपुर ऑर्गेनाइज करवा रहा है गेट का एग्जाम एंड ऑल। तो मुझे पता चला कि आज की तारीख में अगर एमटेक्स की बात की जाए यानी कि उन लोगों की बात की जाए जो कि आईआईटी खड़गपुर के अंदर गेट का एग्जाम देके आते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल परेशान क्यों हैं। और इसका जवाब मुझे ये मिला कि आईआईटी का टैग लेने के लिए सिर्फ लोग भागते हैं गेट के एग्जाम की तरफ, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ नॉट राइट। और इसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोग गेट का एग्जाम देने वाले हैं या फिर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं गेट का एग्जाम दूं या नहीं दूं, क्या क्या बातें आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। अब यार देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा मत समझना कि यार मैं गेट एग्जाम की बुराई कर रहा हूँ या मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि यार गेट एग्जाम तो कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट गेट एग्जाम एक बहुत बढ़िया एग्जाम होता है। आप लोगों को पता ही होगा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। पीएसयू के अंदर आप लोग डायरेक्टली जॉब ले सकते हो, उसी के साथ साथ आप स्टडी अब्रॉड और ये सब चीज़ों में हेल्प पा सकते हो। और भी गेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आप सबको पता होगा। इनफैक्ट इंडिया के अंदर आईआईटीज़ की काफ़ी वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं आईआईटी टैग का फ़ायदा भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ आईआईटी के अंदर आईआईटी टैग के लिए जाओगे, वो भी गेट एग्जाम के थ्रू, तो वो फ़ायदेमंद नहीं है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ और उन लोगों से बात करने के एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि यार वो आईआईटी जब गए थे तो वो कितना खुश थे और जैसे जैसे प्लेसमेंट का टाइम आया वो कैसे निराश हो गए। तो यार सबसे पहला सवाल आप लोगों को मैं डायरेक्टली आंसर करूंगा और यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बात करूंगा। यार आपका प्लेसमेंट लगेगा गेट से। अगर आप लोग गेट एग्जाम देकर आईआईटी में आए हो और उसके बाद आप प्लेसमेंट में बैठते हो तो क्या आपका प्लेसमेंट लगेगा। तो यार देखो, हाँ या ना में जवाब तो ना आप अपने आप को दे सकते हो ना मैं आपको दे सकता हूँ, कोई किसी को नहीं दे सकता। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर बताऊंगा, जितने भी लोग गेट के थ्रू प्लेसमेंट में बैठते हैं वो पता है किससे कम्पीट कर रहे होते हैं, वो उन लोगों से कम्पीट कर रहे होते हैं जो कि आईआईटी जेईई का एग्जाम देकर आईआईटी के अंदर आए होते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्लेसमेंट नहीं उठा सकते अगर आप लोग गेट से हैं। मैं बस आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ जिनको आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। उसी के साथ साथ एक और चीज़ जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब मैं प्लेसमेंट में बैठा था ये बात मैंने तब भी सुनी थी और आज की तारीख में भी जब मैं लोगों से बात करता हूँ आईआईटी के अंदर तो मैं सुनता हूँ, वो ये है कि जब भी एक ऐसा इंसान जो कि गेट के थ्रू आईआईटी में आया है प्लेसमेंट में बैठता है, इंटरव्यू के सामने पहला क्वेश्चन फेस करता है, वो तो पता है पहला क्वेश्चन क्या होता है। वो पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाई वर यू नॉट प्लेस्ड इन योर बीटेक। हाँ, ये इंसान बीटेक करके आ रहा है या बीएससी करके आ रहा है या कुछ भी करके आ रहा है, कोई सा भी कोर्स करके आ रहा है, उससे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि यार आपका वहां प्लेसमेंट क्यों नहीं लगा, आपको यहाँ क्यों आना पड़ा। और ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है फेस करने में क्योंकि इसके लिए कोई तैयार होता नहीं है आजकल। तो अगर आप तैयारी भी करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो और इंटरव्यूअर सिर्फ आपको इसलिए रिजेक्ट कर देता है कि यार ये बंदा अपने कॉलेज के प्लेसमेंट में तो कुछ कर नहीं पाया, यहाँ पर इसको हायर करके कहीं मैं गलती ना कर बैठूं। ये चीज़ उनके दिमाग में आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्लेसमेंट नहीं लगेगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए गेट में। कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये बात मैं आपको दोबारा से याद दिला दूँ। इसके बाद सब लोग ये सोचते हैं कि यार आईआईटी के अंदर जाकर मैं प्लेसमेंट उठा लूंगा, उसके बाद मेरा इतने लाख का पैकेज लग जाएगा, इतने करोड़ भी कमा सकता हूँ, मैं गूगल में चला जाऊंगा, मैं फेसबुक में चला जाऊंगा, मैं माइक्रोसॉफ्ट में चला जाऊंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार देखो मैं अपने प्लेसमेंट को टाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपने कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई को एक तरह से एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं एमटेक करने के लिए जा रहा हूँ। व्हाट इफ मेरा प्लेसमेंट नहीं लगे तो, अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं लगा तो मैं क्या करूंगा। अगर आप लोग सिर्फ प्लेसमेंट के अंदर जा रहे हैं, आईआईटी टैग लेने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपका प्लेसमेंट नहीं लगा उसके आगे का भी प्लान आप लोगों के पास होना चाहिए। 90% ऑफ द लोग जिनका प्लेसमेंट नहीं लगता है, मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। या तो वो सेम आईआईटी जिसमें वो होते हैं वहीं से पीएचडी करना कंटिन्यू कर देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि कहीं और जॉब करने चले जाते हैं, यानी कि एक ऐसी जॉब करने चले जाते हैं जो कि शायद उनको पसंद नहीं हो और वो जॉब भी बहुत खास ना हो, और उसके बाद वो वापस आते हैं उसी आईआईटी में किसी दूसरी आईआईटी में कि यार हमने इस आईआईटी से एमटेक किया हुआ है, हमको अब पीएचडी करनी है, तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब पीएचडी आपको करनी है नहीं करनी है, आईआईटी से करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक दूसरा टॉपिक है, ठीक है। इसके अपने इन्स एंड आउट से मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर। बस मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं कर पाए जो आप चाहते हैं तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए टू फॉल बैकअप ऑन। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग आए थे वहां पर गूगल में जॉब लेने के लिए और आप अब कर रहे हो पीएचडी, आप लेके आए थे 2 साल अपने और 5 और एक्स्ट्रा साल आप लोगों को लग जाए। और पीएचडी में मैक्सिमम 5 साल
मिनिमम कहूँगा 3 से 4 साल, 4 से 5 साल लग ही जाते हैं यार, ऑलमोस्ट लग जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार हम तो 3 साल में करके निकल जाएंगे पीएचडी अपनी, बट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार कुछ बातें 5 साल लग ही जाते हैं अगर आप लोगों के पास उतना टाइम और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों की चाह है उतनी उस टॉपिक के प्रति, तभी आप लोग पीएचडी कर पाएंगे, इतनी डिटेल्ड आप लोग रिसर्च के लिए अपना टाइम डिवोट कर पाएंगे, ठीक है। सो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था। एक और चीज़ जो लोग करते हैं कॉलेजेस में, और ऐसा उन कॉलेजेस में होता है जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा नहीं लगा होता है, लोगों का यहाँ लगने वाला होता है, या उनकी हालत ऐसी हो जाती है सीजीपीए कम है, अचीवमेंट्स कम है, सीवी में कुछ खास लिखा नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं कि यार चलो चलते हैं हम लोग एमटेक कर लेते हैं आईआईटी से, आईआईटी टैग ही मिल जाएगा कुछ नहीं मिला तो। और ये सोच ही है जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सोच आपको नहीं रखनी है। आप अगर जा रहे हो एमटेक करने के लिए आईआईटी के अंदर, तो वो इसलिए होना चाहिए कि यार आप 100% एक और चांस चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्लेसमेंट नहीं होगा, मैं जानता हूँ, इनफैक्ट एक को नहीं, दो को नहीं, 5-6 लोगों को जानता हूँ जिनका प्लेसमेंट लगा है एमटेक के थ्रू, यानी कि गेट के थ्रू उन्होंने एमटेक किया और उसके बाद वहाँ आईआईटी में उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगा है। लेकिन ये सारे के सारे लोग डेडिकेटेड थे, इन्होंने अपना टाइम पूरा डिवोट किया पढ़ाई को, फालतू चीज़ों में नहीं पढ़े। इनफैक्ट फालतू चीज़ों में पढ़ने का टाइम भी नहीं होता यार आपके पास। एमटेक के अंदर जा रहे हो 2 साल करने के लिए, उसके बाद भी फालतू चीज़ों में पढ़ोगे अगर तो कैसे काम चलेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि प्लेसमेंट फियर को टालने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए आप लोग ऐसा ना करें कि यार अभी मेरा प्लेसमेंट आने वाला है, 4 महीने में प्लेसमेंट है, मैंने कुछ करा नहीं है। भाई हम तो एमटेक करने जा रहे हैं, हम तो गेट की तैयारी करेंगे, प्लेसमेंट है ही नहीं हमारे लिए कुछ। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देनी है। आपको अपनी लाइफ के हर मौकों को कैपिटलाइज करने की कोशिश करना है, हर मौके को आपको फेस करना है। ये नहीं मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। आप आज स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके सीवी में कुछ नहीं है, अगर आपका सीजीपीए नहीं है, उसके बाद भी लड़ते रहो। योद्धा वही होता है जो लड़ता रहे तब तक जब तक उसके अंदर दम है। तो गेट वाले एमटेक के अंदर प्लेसमेंट लगता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आप डायरेक्टली कंपीट कर रहे होते हो उन लोगों के साथ जो कि शायद आप लोगों से थ्योरेटिकली थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है। और एक और बात जो मैं बोलूँगा, बहुत सारे लोग ये सोच लेकर जाते हैं कि यार हम जाएंगे और वहाँ पर कुछ नहीं तो कोडिंग ही सीख लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं सीएसई के अंदर जिनको कोडिंग का सी भी नहीं आता है और उसके बाद भी वो समहाउ सर्वाइव करते करते चल रहे होते हैं। तो यार अगर आप लोग इस तरह के इंसान हैं तो मैं कहूँगा आप एमटेक के अंदर भी जाओगे ना तब भी कुछ बदलने वाला नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप उम्मीदें लेकर जाओगे और उसके बाद उम्मीदें टूटेंगी और शायद आप लोगों को फिर उसके बाद अचानक से आपका दिल टूटेगा और बहुत बुरा लगेगा। मैं आप लोगों को जस्ट फैक्ट्स बता रहा हूँ। आप लोग गेट के थ्रू आईआईटी के अंदर जाकर कोडिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो नहीं बन सकते क्योंकि यार देखो मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पहले साल में आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको करने ही करने होते हैं। वो सब्जेक्ट्स आपका बहुत सारा टाइम खा लेंगे। उसके बाद जो आपका सेकेंड ईयर होता है एमटेक का, उसके अंदर आप लोग जो है प्रोजेक्ट करोगे और आपका प्रोजेक्ट क्या होगा और आप कैसे करोगे ये आपके गाइड पर डिपेंड करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोडिंग नहीं सीख सकते, बिल्कुल भी। देखो करने को आप कुछ भी कर सकते हो, आप वो हर चीज़ कर सकते हो जो कि ह्यूमनली पॉसिबल है। मैं बस यहाँ पर डिफ़िकल्टी की बात कर रहा हूँ। आपका जो करिकुलम होगा वो आपका अच्छा खासा टाइम ले लेगा और वहाँ पर अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं जावा सीख लूँ, प्लेसमेंट की डेटा स्ट्रक्चर की तैयारी कर लूँ या ये कर लूँ या वो कर लूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा करिकुलम मैनेज करने के साथ साथ आपको। तो यार ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। अब यहाँ पर मैं आप लोग को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि सबको गेट का एग्जाम देना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है। लेकिन सिर्फ आईआईटी के टैग के लिए या फिर सिर्फ इसलिए कि यार अगर प्लेसमेंट लगा तो लगा, नहीं लगा तो अपना अभी का प्लेसमेंट टलेगा, ये सोचकर आप लोगों को आईआईटी के अंदर एडमिशन नहीं लेना है। इनफैक्ट आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना गेट के थ्रू भी इतना आसान नहीं है। तो आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है, डेडिकेशन देना पड़ता है। तो यार आपको एक गोल लेकर चलना है साथ में। ऐसा नहीं है कि यार हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आईआईटी का टैग लेके निकलेंगे। एक बड़ी सी जर्नी होगी आपकी, उसके बाद ही आपको एक बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। तो उसमें आप लोग अगर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो मत पढ़ना। बस इतना आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा एंड में। तो अगर आप लोग रेडी हैं इन सारे के सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए, और या फिर अगर आप रेडी नहीं भी है तो मैं कहूँगा, मेरी सजेशन है आप लोगों को कि आप रेडी हो जाओ। ये सारे के सारे रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं जब आप जाते हो किसी भी कॉलेज के अंदर। आईआईटीज़ की अगर मैं बात करूं, गेट के थ्रू किसी भी कॉलेज के अंदर आप लोग अगर जाते हो तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिलेंगी। थोड़ा सा आप लोगों को अकेलापन भी फील होगा क्योंकि यार आप एमटेक कर रहे हो, वहाँ पर आप लोग जब बीटेक वालों को और 5 ईयर वालों को देखते हो तो उनके अंदर जो यूनिटी का लेवल होता है वो एक अलग ही होता है। मी पर्सनली बीइंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर में आप लोग को ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको अकेलापन फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जब वो देखते हैं उस इंसान की लाइफ जो कि
बीटेक के थ्रू आया है आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम देकर, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यार इतना एक्साइटमेंट मेरी लाइफ में क्यों नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो आप लोगों को प्रिपेयर होके और एक मिशन को अपने दिमाग में रख के जाना है गेट का एग्ज़ाम देने के लिए, और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को देखना है। अगर गेट के एग्ज़ाम की तैयारी की बात करूँ तो मैं एक बहुत ही बेसिक सी बात पर बिलीव करता हूँ कि यार चाहे कोई भी पैटर्न हो, मुझे नहीं लगता कि पैटर्न से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कोई भी पैटर्न हो, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, एमएसक्यू आ रहा है नहीं आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हल्ला कर रहे हैं कि यार ये वाला पैटर्न जो है ऐसे बदल गया, एमएसक्यू शायद ना आए। तो उन सब चीज़ों पर आप क्यों फोकस कर रहे हो यार, आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो किसी भी पैटर्न में आप लोगों से पूछ लिया जाए। उसी के साथ साथ एक और चीज़ पर मैं भरोसा करता हूँ कि यार सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखो और जो सिलेबस कह रहा है उसके हिसाब से पढ़ो। अब गेट की प्रिपरेशन का अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। इनफैक्ट मैं खुद बहुत सारी रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक कज़न है जो कि इस बार गेट का एग्ज़ाम देने वाला है और उसको मुझे गाइड करना है। तो इस बार आप गेट के वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियोस चाहिए इस चैनल पर गेट से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस बार मेरी रिसर्च थोड़ी तगड़ी होने वाली है स्पेसिफिकली फॉर गेट 2022 के लिए। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ज़रूर डालेगा और जो बातें मैंने आप लोगों को बताई उनका आप लोग ज़रूर ध्यान रखोगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।